हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम करेंगे सलवार के पोंचे पर कटवर्क का डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सलवार का अपर पोर्शन रेडी कर लिया है प्लेट्स और बेल्ट लगाकर। देन उसके बाद हम यहाँ पर पोंचों को रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बुकरम का छोटा सा पीस लिया है, ठीक है। देन उसको हम डबल फोल्ड कर 1 इंच चौड़ाई का और 1 इंच लंबाई का निशान लगा लेंगे। देन इसके बाद एक निशान को दूसरे निशान तक हम यहाँ पर गोलाई डाल देंगे हल्की सी। देन इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारा हाफ सर्कल रेडी हो जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर हमारी सलवार के पोंचों की लेंथ के अकॉर्डिंग 2 बुकरम के पीसेस लेंगे, ठीक है। चौड़ाई आप जितनी मर्जी ले सकते हो। देन इसके बाद हम यहाँ पर इन पीसेस को डबल फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने एक पीस को डबल फोल्ड कर जो हमने सर्कल बनाया था हाफ, उसको भी दोबारा से डबल फोल्ड कर पहले निशान लगाएंगे। जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट है उस पर हम सर्कल को डबल फोल्ड करके निशान लगाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर आगे के जो सर्कल लगाएंगे वो सर्कल को हाफ सर्कल को ओपन कर लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर निशान लगा देने हैं बिल्कुल साथ साथ मैच करते हुए। देन उसके बाद हम यहाँ पर डबल फोल्ड में ही इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने हमारे जो एक पोंचा है सलवार का उस पर हम ये डिज़ाइन डाल रहे हैं। इसी तरह हमने दूसरे वाले पार्ट पर भी डिज़ाइन डाल देना है जिस तरह इस पर डाला है। कटिंग करनी है इसी तरह। देन इसके बाद हम इसे ओपन कर देख लेंगे। दूसरे पार्ट पर भी हमने इसी तरह डिज़ाइन डाल लिया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े का एक पीस लिया है। ये कपड़ा मेरे पास कम था इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटर में जोड़ डाला है, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर सलवार के हमारे दोनों जो बुकरम वाले पार्ट हैं उनको एक ही कपड़े पर रख दूंगी। इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए मैंने यहाँ पर एक पर ही रख लेना है। आप अलग अलग भी कपड़ा ले सकते हो। देन उसके बाद इस्त्री की हेल्प से मैंने यहाँ पर बुकरम को फिक्स कर लिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इनको अलग अलग कर लूँगी और दोनों तरफ आधा आधा मार्जिन, आधा इंच का मार्जिन होना चाहिए आपका, जिस पर हमने बाद में सिलाई भी लगानी है। देन उसके बाद जहाँ पर हमने सर्कल डाले हैं वहाँ पर हम हमारे सर्कल के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। ये मार्जिन आपको छोड़ना ही है बिकॉज इस पर हमने सिलाई लगानी है। दोनों हमारे जो बुकरम वाले पार्ट है हम इसको इसी तरह हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे सर्कल्स पर। देन इसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आपको ये सिलाई मोटी ही लगानी है। बारीक सिलाई आपको अगर जब आप हम अपनी सलवार पर फिक्स करोगे देन आपको यहाँ पर बारीक सिलाई लगानी है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको कपड़े को फोल्ड करते करते सिलाई लगा देनी है। अगर आप पोंचे के नीचे की तरफ डिज़ाइन डालते देन आपको ये कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर हमारी जो मोहरी है उसके ऊपर की तरफ ये डिज़ाइन डालेंगे कटवर्क का।
इसलिए हमने यहाँ पर इसकी कटिंग की है। दोनों पोंचे जो हमारे हैं बुकरम वाले, उन दोनों को हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है सर्कल्स को। देन उसके बाद हम यहाँ पर हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पाइपिंग निकालेंगे। ये पाइपिंग भी आपको मोटी सिलाई से ही लगानी है। बाद में अगर नहीं, बाद में जब आप सलवार अपने पर इसे फिक्स करोगे, देन उसके बाद जो बारीक सिलाइयाँ लगाओगे, उसके बाद आपको जो मोटी सिलाइयाँ हैं वो आपको रिमूव कर देनी है, निकाल देनी है। ये हमने पाइपिंग अपने हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लगानी है। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो डिज़ाइन है वो शो होना चाहिए। आप ये डिज़ाइन मोहरी पर भी डाल सकते हो, अपनी स्लीव्स पर भी डाल सकते हो, पजामा पर भी डाल सकते हो। ये डिज़ाइन दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बनाने में भी बहुत आसान है। इसी तरह हमने दूसरे हमारे बुकरम वाले पार्ट पर भी इसी तरह पाइपिंग निकालनी है। ये हमने पाइपिंग निकाली है। देन उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह पाइपिंग निकाल लेंगे हमारे डिज़ाइन पर। उसके बाद हमारा जो दूसरा वाला पोर्शन है बुकरम का, उसको हम फोल्ड कर लेंगे, कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर उस पर भी पाइपिंग निकालेंगे। ये हमारी सीधी पाइपिंग है। पहले हमने कटवर्क पर की, अब हम सीधी लगाएंगे पाइपिंग को। ये पाइपिंग भी हम दोनों पार्ट्स पे लगाएंगे पोंचों के। ये सिलाई भी हमने यहाँ पर मोटी ही लगाई है। ये हमने दोनों पार्ट्स पर पाइपिंग निकाल ली है, दोनों साइड। देन उसके बाद हम यहाँ पर सलवार का जो हमने ऊपर वाला पोर्शन है, सलवार है हमारी, उसको रेडी किया हुआ है। उसकी जो मोरी है उस पर हम आधा आधा इंच निशान लगाएंगे। ये आधा इंच निशान हम फोल्ड का लगाएंगे। ये निशान हमने दोनों पार्ट्स पे लगाने हैं, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर हमारे पोंचे अटैच होंगे। दोनों तरफ निशान लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर आधा इंच का निशान लगा दिया है दोनों तरफ, दोनों पोंचों पर। देन उसके बाद हम इसे इस्त्री की हेल्प से क्रीज बना लेंगे, प्रेस कर लेंगे अच्छे से। ये हमने इस्त्री की हेल्प से इसे फोल्ड कर लिया है।
यहाँ पर हमारा निशान था आधी इंच का। देन उसके बाद हम इस पर इस तरह हमारे जो बुकरम वाले हमने 2 पीसेस रेडी किए हैं लेफ्ट और राइट के, उनको इसके ऊपर रखकर 1 बाय 1 सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने बारीक लगानी है। जो हमारे कटवर्क वाला पोर्शन है वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा, जो हमारा नॉर्मल प्लेन पोर्शन है पाइपिंग वाला वो हमारा नीचे की तरफ आएगा। नीचे वाला जो हमारा सलवार का पोर्शन है जहाँ पर हमने फोल्ड किया है, उस फोल्ड के एग्जैक्ट ऊपर रखकर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। दोनों पीसेस को आगे पीछे नहीं करना, ऊपर वाला पोर्शन जो हमने रेडी किया है बुकरम वाला उसको भी और नीचे वाला पोर्शन को भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कपड़े को रखकर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने पाइपिंग निकाली है, और जो हमने पहले मोटी सिलाई लगाई थी वो हमें उसे बाद में निकाल देंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे कटवर्क के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे सर्कल्स में, बिल्कुल साथ साथ पाइपिंग के। और आपको नीचे के कपड़े का ध्यान देना है, इसमें कोई सिलवट नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए कपड़ा, इसमें कोई भी सिलवट ना पड़े। इसमें आपका कपड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। सिलाई हमने यहाँ पर बारीक लगानी है और बिल्कुल अपने डिज़ाइन के ऊपर ऊपर लगानी है जहाँ पर हमने पाइपिंग लगाई है। इसी तरह हमने यहाँ पर दूसरे पोंचे को भी इसी तरह फिक्स करना है सलवार के ऊपर। ये हमारा डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह दिखेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर इनको उल्टा कर डबल फोल्ड कर सिलाई लगा देंगे हमारे पोंचे के अकॉर्डिंग, जितना हम पोंचा रखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 6.25 इंच का पोंचे के नीचे की चौड़ाई ली है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तिरछी ऊपर की तरफ सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये सिलाई हमने यहाँ पर एक साइड से आसन तक लगानी है, फिर दूसरी साइड से हमें आसन तक आकर फिनिश करनी है। पहले हमने एक पोंचे से सिलाई लगाते लगाते आसन तक जाना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी साइड दूसरे पोंचे पर निशान सिलाई लगाएंगे। वो सिलाई लगाते लगाते हम यहाँ पर आसन तक आएंगे, जिससे हमारा आसन भी पक्का हो जाएगा और हमारा कपड़ा कम ज़्यादा नहीं रहेगा, बिल्कुल एक जैसी सिलाई लगेगी। हमने यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा ली है कि हमारे पोंचे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो इसकी सिलाई वाला बैक वाला पोर्शन जो यहाँ पर हमारी सिलाई आती है वो किस तरह लग रहा है, और हमारा नॉर्मल हमारी पोंचे किस तरह दिख रहे हैं। ये मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।